Hello everyone, welcome to our English class. In today's class, we will learn about has, have and had. This is lesson number 15 of your English grammar. Clear? Let us start from the given sentences. Tanmay has a bat. Tanmay and Mahesh have 3 bats. They had 5 balls. So students, what you observe in these sentences? You can see here that all the given 3 words are used in these 3 sentences. Clear? हमने ये तीनों ही वर्ड्स को अलग अलग सेंटेंस में यूज किया है. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 3 वर्ड्स एग्जैक्टली होते क्या है या फिर हम इन्हें कहाँ यूज करते हैं. क्लियर? So has, have and had are verbs that tell us what a person or animal owns, has और eats. ये वर्ड्स वर्ब हैं और जहां भी इनका यूज होता है उससे हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन या एनिमल के पास में वो चीज है या फिर उस चीज पर उसका कंट्रोल है या उसने वो चीज की. क्लियर? सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन शो इट शोज द पोजीशन. Now come to the other sentences. Read these sentences. John has a new shirt. John के पास नई शर्ट है. यहाँ पर has का यूज किया गया है. Then the tiger has black stripes. टाइगर के ऊपर black stripes हैं. I have a cold. मुझे जुकाम है. They have a new car. उनके पास नई कार है. We had burgers yesterday. कल हमने बर्गर खाए. They had a party last night. उन्होंने last night यानी कल रात को पार्टी की. Clear? So what happened here? In starting 2 sentences, has is used. Then with I and they, have is used in these 2 sentences. And when they were talking about the past, अगर उन्होंने पहले की बात कर रहे हैं जहां पे वहां पे वो had का यूज हुआ है. So has is used with a singular noun and he and she. It refers to the present time. Has हम हमेशा present time के लिए यानी present tense में यूज में लेते हैं. And you can see in this table, he, she, it, this, that या फिर किसी का भी अगर नाम आता है किसी एक जने का, वहां पे हम has को यूज में लेंगे. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. क्लियर? देन had shows what someone had in the past. had ये बताता है कि किसी के पास कोई चीज थी मतलब पास्ट में. इट इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस. ये नाउन और प्रोनाउन दोनों के साथ ही जब भी हम पास्ट के बारे में बात करते हैं और किसी के पास कोई चीज थी उसके लिए बात करते हैं तो हर किसी के साथ में had यूज में आएगा. has और have नहीं आएगा. Then have is used with I and all plural nouns or pronouns. It refers to the present time. Again पहले फर्स्ट हमने पढ़ा था कि हैज प्रेजेंट टेंस के लिए यूज में लिया जाता है, हैव भी प्रेजेंट टेंस के लिए यूज में लिया जाता है, लेकिन हैज सिंगुलर नाउन के लिए यूज में लिया गया था और हैव प्लूरल नाउन के लिए जहां पे एक से ज्यादा लोग होते हैं उसके लिए हैव यूज में लिया जाता है. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि आई सिंगुलर होता है लेकिन उसके साथ में भी हैव को यूज में लिया जाता है. आई नेवर से आई हैज अ कार. आई हैज कभी नहीं बोलेंगे, आई हैव अ कार. क्लियर? तो आई के साथ और जितने भी प्लूरल नाउन है सबके साथ में हैव का यूज होता है. सो स्टूडेंट्स आज आप इतना ही करोगे अपनी क्लास में. And along with this, I am sending one PDF which you have to do in your notebook. Clear? Thank you. Have a nice day.